अब आप लोग स्वाध्याय करते हो, और भी लोग स्वाध्याय करते हैं, मुनिराज भी स्वाध्याय करते हैं। जब भी महाराज स्वाध्याय करेंगे उसमें ऐसा कुछ ना कुछ अर्थ निकाल लेंगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इतना मार्मिक है। क्यों? मन स्थिर है, वह अक्षर आपको बहुत सारा निकाल करके दे देगा। और आप पूरा अर्थ भी लिखा होगा, आप पढ़ लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपका मन अभी कहीं उलझा हुआ है। उलझे व्यक्ति की पहचान है, पढ़ते हुए भी वह अर्थ नहीं निकाल पाता, बात करते हुए भी वह ढंग से बात नहीं कर पाता। एक बात और बताऊँ, जो विकल्पों में आकर आया है वो ऐसे हाथ करके आएगा, ऐसे नभोस्तु मन, समझ जाओ इसको कोई विकल्प है। पहले ही समझ जाते महाराज, क्यों भाई कोई विकल्प लेके आए हो, कोई समस्या नहीं महाराज जी, फिर भी हाँ हाँ है तो बता देगा। उसकी ये आकृति यही बता देती है अंदर क्या चल रहा है इसके, उसकी नेत्र की गति बता देती है, उसके ऐसे ऐसे चंचल नेत्र है, कुछ ना कुछ ये गड़बड़ करके आया है, कुछ ना कुछ ये बात करना चाहता है। समझ गए ना? कुछ लोग कहते हैं महाराज जी आप कैसे समझ जाते हो कि हम कोई समस्या में है या कोई बात लेकर के आए? आपके सारे जिनागम में सब भरा हुआ है। जिसने जिनागम पढ़ लिया उसने सारे तंत्र मंत्र ज्योतिष शास्त्र वैद्य शास्त्र वैज्ञानिक सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सब लिखा हुआ है। कैसे कैसे आपकी शरीर की परिणति होगी, आप क्रोध में, आप प्रेम में, आप कैसे, सब आपके चेहरे बता देते हैं। चेहरे मोहरे भाव भंगिमा सब कुछ कह जाती है। आपके जो इंडेक्स है ना सारे फेस की, ये सारे आपके अंदर के माइंड की बातें पूरी कही जाती हैं, आवश्यकता नहीं पड़ती। समझदार चाहिए। एक हमारे यहाँ छत्र चूड़ामणि केवल ज्ञान चूड़ामणि, हाँ केवल ज्ञान चूड़ामणि ग्रंथ है। उस ग्रंथ में भी यही पूरा खोला गया, सामने वाले ने कौन से शब्द पहली बार बोले, उन शब्दों को पकड़ लो आप, उस सब आपको ज्ञान है तो आप लगा लेंगे, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसका काम सफल होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें समझ गए ना। इसी समझदार फिर से पूछता क्या बोला आपने, ताकि उस शब्द सुन नहीं पाए, और उसको जब तक सुन तो ली, अब वो माइंड लगा रहा है, तब तक आप दोबारा बोलोगे तब तक वो तुम्हें उलझा देगा और अपना ले लेगा, वो सही होगा कि गलत होगा। आप सही कह रहे गलत बोल रहे, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा बोलते क्या कर सकते हैं। अब तुमसे बोल नहीं सकते, तुम झूठ बोल रहे हो, क्या कर सकते हैं। और हाँ हाँ ठीक है, यदि हो गया तो आशीर्वाद हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। समझ आया ना? क्योंकि आदमी बोलता कुछ है करता कुछ है। कई बार महाराज का मन लेना चाहता है, ये करूँ कि नहीं करूँ, यदि महाराज जी कह देंगे तो करूँगा, नहीं कहेंगे तो नहीं करूँगा, घर से ही सोच कर जाता है। और महाराज ने कह दी, वहाँ तो महाराज ने कहा था, लेवल लगा के आता है, महाराज ने लेवल दिया था हमारे लिए, कहता हुआ है वो समझदार है। महाराज ऐसा मत समझना। और जिसने आचार्य विद्यासागर के पास रह लिया 2-5 साल, वो तो सब सीख जाता है, कैसे क्या होता है। कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2-5 साल जिसने आचार्य जी के पास रहकर उनकी चर्या का, उनकी बातचीत का, उनका सबका ढंग सीख लिया, उसने समझो सारे ग्रंथ पढ़ लिए। इसलिए मैं कहता हूँ मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हुए ना हों, लेकिन मैंने एक बार गुरु विद्यासागर जैसे ग्रंथ को पढ़ लिया, सारे ग्रंथ पढ़ने वाले समझ में आ गए।